हुआ ये सब? हुआ कैसे? सत्संग किया ना है। जा की कृपा पंगु गिरी लंघे अनरा को सब कछु दर्शाए। जिस परमात्मा की कृपा से लंगड़ा पहाड़ लांघता है और अंधा सारी सृष्टि को देखता है, उसी की कृपा से महान पापी, महान पुण्यात्मा शुद्ध हो जाता है। रैदास जी महाराज कहते, मैं पापी था, मैं हर तरह की गलती करने वाला था। अब मैं जाति का भी नीच आदमी हूं, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा। ओछा कसब हमारा, नीचा ते मुई ऊंचा किन्नो कह रैदास हमारा। मैं जाति का चर्मकार हूं, चमड़े को काटने, जोड़ने, तोड़ने वाला, सजाने वाला। मैं हर तरह से नीच हूं, लेकिन क्या कहूं, परमात्मा ने मुझे ऊंचा बना दिया। और एक जगह वे कहते, मैं जाति का तो चमार हूं जी, लेकिन मैंने ऐसा काम किया, उस परमात्मा से इतना प्यार किया, क्या कहूं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मतलब तुम चंदन मैं पानी, मतलब अटूट रिश्ता जोड़ा। चंदन बिना पानी के बेकार है कि नहीं है? तो कहते भगवान तुम चंदन है तो मैं पानी हूं, सुन लो, मतलब तुमसे हम एकदम अनब्रेकेबल बॉन्ड जोड़ूंगा, अटूट रिश्ता, तुमको मैं छोड़ नहीं सकता। तुम दीपक हम बाती, दीपक हो तो मैं बत्ती हूं, बिना बत्ती के दीपक जलेगा कैसे? तुमसे मैं अटूट रिश्ता जोड़ रहा हूं, समझते हैं ना? तुम स्वामी हम दासा, तुम यदि मालिक हो कोई बात नहीं, हम नौकर ही हैं, लेकिन हम रहेंगे तो तुमसे जुड़ करके। तो ऐसा जो रिश्ता जोड़ा परमात्मा से, सूरदास कहते हैं क्या कहूं, मैंने जो अटूट रिश्ता जोड़ा, उनसे जो प्रेम किया, पूरा का पूरा, क्या कहूं, मुझे इतना अच्छा बना दिया कि काशी के ब्राह्मण पंडित शिरोमणि जो है, वो भी रैदास चमार के चरण की धूल चाटता है। बोलिए ये दबदबा, ये धाक कहां से आई? कहां जाति के चमार और कहां पंडित ब्राह्मण उसके चरण की धूल चाटे? बाप रे बाप, ये कैसे हुआ? वही परमात्मा की भक्ति से हुआ। तो संत महात्मा, आप नीच हैं लेकिन आपको ऊपर बना देंगे। सबरी क्या थी, कौन पूछता था सबरी को? लेकिन जब मतंग ऋषि की शरण में गए तो भगवान राम ने सबरी की कितनी इज्जत दी जानते हैं आप लोग? मतंग ऋषि की शरण में जब सबरी गई तो भगवान राम ने कितनी इज्जत की। जब भगवान राम पहुंचे सबरी के पास, सबरी को कहा, सबरी लाओ खाने पीने के लिए फटाफट कुछ जो रखी हो। सबरी के पास कुछ है ही नहीं, न तो दालमोट है, चूड़ा है, मिक्सर है, कुछ नहीं है, रसगुल्ले ये सब कहाँ मिलेंगे? कुछ नहीं, गाय माल कुछ नहीं है, पेड़ा भी नहीं मिल सकता, और बिछावन भी नहीं है। सबसे पहले तो यही बात, बिछावने नहीं है। कहा बैठिए भगवान नीचे में, क्या करेंगे? और वो जाती है लाने के लिए, भगवान को मालूम है क्या है इसके पास, वही बेर दे दिया। बेर खाने के लिए मुंह में दिया, भगवान ने थूक दिया, हट पागल पगली, कच्ची बेर तो कच्चा बेर दे दिया तुमने, खट्टा लग रहा है, खट्टा बेर दे दिया, जरा चखो कौन बेर बढ़िया, मीठा वाला जो होगा वही देना। सबरी सोचती बाप रे ये क्या बोल रहे हैं, ये राजपूत भगवान हैं, हम कहाँ हाड़ी डोम भक्त हैं। भिलनी, भिलनी का माना गया था भाला भोग करके खाने वाले, भाला भोग कर जानवर मारता था भील सा, समझ गए ना? उनकी पत्नी या उनकी स्त्री या स्त्री जाति, तो वही भिलनी है, भाला भोग करके जानवर को मार करके पका करके खाने वाले। वो सबरी कहाँ नीच जाति की, और भगवान राम कहाँ राजपूत। अब ये सोचते हैं ये राजपूत भगवान आए हैं, भले भील भगवान होते, चमार भगवान होते, कमार भगवान होते तो कोई बात, ये राजपूत भगवान आए हैं, मैं इनको हाड़ी डोम डोमिनिया, इनको जूठा बेर करके दूंगा खाने के लिए। बाप रे बाप, सबरी तो डर के मारे एकदम कांप रही। भगवान राम कहते हैं काहे डर रही है, जल्दी जल्दी तो फटाफट करो, जल्दी से चखो बैर को। सबरी सोचती है क्या हो रहा है, बाप रे बाप, विश्वास नहीं होता। जब देर करती है सबरी, भगवान राम फिर डांटते हैं जल्दी से करो, भूख लगी है, चख करके दो। सबरी कहती है भगवान अरे आप अपने से ही खा लीजिए, हमको काहे कहते हैं चखने के लिए, क्या कहेगा, कहाँ राजपूत हैं आप, कहाँ मैं भीलनी,
कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा तेली, दोनों के बीच में कोई तालमेल है? कहाँ हम धरती पर और आप आकाश के हैं, आकाश में आसन वाले हैं? ऐसा मत कहिए। कहा जल्दी से करो, खबरदार टेस्ट करके जल्दी से मुझे दो। कौन बैर मीठा है वही देना। हम खा लिए, अचानक बैर खट्टा लगा, हमको इतना खराब लग रहा है, मुझे जल्दी से टेस्ट कर। शबरी अब बेर उठाती है, फिर इधर लाती, नीचे गिर जाता है बेर। ओह, कहा ये भगवान हमसे नहीं होगा। कहा खबरदार जल्दी करो। शबरी बेर उठाती, फिर इधर मुंह के पास लाती है ना, सोचता है जीभ पर रखेंगे, लेकिन फिर इधर बेर ले आती है। कब बाप रे बाप, जूठा करेंगे बेर, राजपूत भगवान को जूठा बेर देंगे? भील भगवान होते तो दे भी देते, इतनी ऊंची जाति के भगवान। भगवान राम ने देख लिया सबरी हिचकिचा रही। कहा खबरदार सबरी, अब देर किया तो खैर नहीं, जल्दी से मुंह में बेर दो, टेस्ट करो। सबरी डर के मारे मुंह में बेर देती है, लेकिन जीभे पर रखती है, दांत नहीं गड़ाती है, फिर बाहर निकालती। भगवान ने एक बार फिर डांट लगाई, पागल जल्दी से करो। तब दांत धसाया, कहा लीजिए प्रभु ये मीठा बेर। तब भगवान राम बेर खाते। अब फिर वहीं फूल स्टॉप कर दिया सबरी ने, कहा अब नहीं, एक ठो दिए ना। भगवान राम कहते पागल हो गई है रे, एक बेर से कहीं पेट भरता है, और चखो बेर। कई बेर चखवा करके भगवान राम ने सबरी का जूठा बेर खाया। मतलब क्या हुआ समझे आप? सबरी को भगवान राम ने अपने बराबर माना कि नहीं? अपने बराबर माना है? खबरदार, क्या देख रही इधर? मेरा जवाब दो प्रश्न का सब। भगवान राम ने सबरी को अपने बराबर माना कि नहीं माना? हाथ उठाकर सब बोलो, सब माता बहन बाप, आप लोग भी बोलिए। सब गलत बोले, सब गलत। अपने से भी बड़ा माना यार, जूठा बड़े का खाया जाता है ना। सबरी को अपने से भी बड़ा माना ना। देखिए भगवान राम भक्त को अपने से भी बड़ा मानते हैं। सुने हैं बिंदु कवि का भजन, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। भगवान से प्रेम कीजिएगा, महात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, और वे महात्मा आपको परमात्मा से जोड़ेंगे। और जहां परमात्मा से तार जोड़ा, सारी दुनिया के सबसे बड़े बादशाह आप हो गए, कोई दूसरे नहीं। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, बादशाह दुनिया के हैं, मोहरे मेरी शतरंज के, दिल लगी की चाल है सब रंग सुलहो जंग के, रख से शादी से मेरी जब कांप उठती है जमीन, देख कर मैं खिलखिलाता कहता हूं वहीं, खुश खड़ा दुनिया की छत पर हूं तमाशा देखता, गह बगह देता लगा हूं बस्तियों की सी सदा, मैं खुदा हूं राग जामे फूक दे, हर रगो रेसे में घुसकर मस्ती ओ मुल झोंक दे। राम तीर्थ कहते हैं, अरे मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हूं, सबसे बड़ा बादशाह। मैं हंसता हूं, मजे में रहता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं परमात्मा हूं, परमात्मा, कोई दूसरा परमात्मा नहीं। महात्मा आपको परमात्मा बना देगा, समझ गए? बोलिए कितना बड़ा लाभ है जी। सत्संग में हानि है, रिएक्शन है, साइड इफेक्ट है, लॉस होने वाला है, माइनस में जाएंगे आप। यहां प्लस होगा, गुना होगा, माइनस नहीं होगा, घटाव नहीं होने वाला है। सत्संग में कोई घटता नहीं है, सत्संग में सब बढ़ता है। सत्संग में कोई घटा है? तुलसीदास घटा है? आप घटे हैं? हम घटे हैं? हमको कौन पूछता था? ज्ञान शिखर बाबा, फलना कपाड़ बाबा। अब आप पूछ रहे हैं ये हैं वो हैं, 14 टाइटल लगाते हैं तब बोलते हैं ना। तो कोई घटा है? शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, नहीं था कोई पूछनहार, जब से दया भई सतगुरु की लगे रहे 2-4। अरे मुझे कोई पूछने वाला नहीं, 3-4 क्लास पढ़े लिखे आदमी को कितने आदमी पूछेंगे जी? शाही स्वामी जी महाराज भाई 3-4 क्लास पढ़े थे।
कहा नहीं था मुझे कोई पूछनहार, उनका एक भजन है, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन क्या कहूं, जब से दया भई सदगुरु की लगे रहे दो चार, और जब से सदगुरु की दया हुई है दो चार आगे पीछे लगे ही रहते हैं। तो संतों की संगति में जाकर के माइनस में नहीं जाइएगा, समझ गए? आपका जीवन धन्य होगा, आप परमात्मा की तरह पूज्य बनेंगे, अपार शांति आने वाली है, अपार सुख आने वाला है, जीवन धन्य होगा, धन्य होगा, बात सब बन जाएगी। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहां होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण कहां हो गया। सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि न किया तो भव से त्राण कहां होगा। सत्संग में आए बिना किसी का कल्याण होगा जी? पाप छूटेगा? अध्यात्म का ज्ञान होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो बनेगा कैसे? कैसे बनेगा? लेकिन फिर भी सत्संग का विरोध करने में बड़े मजा लेते हैं आदमी सब। बहुत आदमी तो कहते हैं बाबा सत्संग, जितने बाबा हैं सब मर जाए भगवान। कल सुबह होते होते हम गए थे एक बार कहीं सत्संग करने के लिए, एक महिला कहती हमको देखकर सुबह सुबह, हे भगवान ये निपुत्रा का मुंह काहे दिखा दिया, कुल हीना का वंश हीना का, क्या होगा अब मेरा भविष्य पता नहीं। देखिए कितनी तकलीफ है महात्मा को देख। रावण को भी महात्मा को देखकर बड़ा दुख होता था। रावण को जी एक लात मारी सुग्रीव इनको विभीषण महात्मा को, सीधे राम के पास गए। तो जब जैसे चला वहां से, आयुहीन भय सब तबहीन। विभीषण जब लंका को छोड़कर चले, महात्मा विभीषण, सब की आयु घट गई और सब बर्बाद हो ही गए। महात्मा का निरादर मत कीजिए, वही बनाएगा। यदि अभी आप दूर भी हैं तो अंत में उनके नजदीक आएंगे आप, उनको आप छोड़ नहीं सकते। कितने दिन के लिए छोड़िएगा जी? हम लोग भी छोड़े थे बहुत दिन से, लेकिन अंत में सोचे धो उपाय नहीं है, चलो भाई 900 चूहे खाकर ही सही बिल्ली हज को तो चले, चलो पाप करके ही से महात्मा के पास ही जाएंगे। आना पड़ा कि नहीं? सबको आना पड़ता, राजा महाराजा सब आते हैं वहीं। तो अंतिम शरण वही है। हमारे गुरु महाराज कहते चलो 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 भाई। तो हम लोगों को महात्मा की शरण में आना है, जाना है, उनसे रिश्ता जोड़ना है, प्रेम जोड़ना है। यदि उद्धार चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा है कि अभी हमको उद्धार 200-400 बरस नहीं चाहिए, अभी 50 बरस कुत्ता बनना चाहते हैं, 40 बरस घोड़ा बनना चाहते हैं, 10-20 बरस गधा बनना चाहते हैं, 15-16 बरस शहर की नाली का कीड़ा बनना चाहते हैं, यदि ये सब मर्जी है तब तो महात्मा से दूर बनाकर रहिए, फासला डिस्टेंस बनाइए। यदि चाहते हैं उद्धार तो इधर उधर मत जाइए, समझे ना? बस उनका हाथ पकड़िए, उनकी शरण में जाइए। तुलसीदास ने कहा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यही मैंने आप लोगों की सेवा में अभी कहा, लेकिन आपको खबरदार अभी हिलना नहीं है। अभी जरा ठहरिए और बात बोलना मुझे। तो यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। और मैंने आप लोगों को कहा था कि आज दिन भर मैं फाउंडेशन बनाऊंगा। अब लगता है बहुत आदमियों का भ्रम टूट गया होगा कि सत्संग में जाने से हानि होगी। सत्संग नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्संग करना चाहिए, यह बात सिद्ध हो गई। हुई कि नहीं? और भी यदि किसी को भ्रम होगा, अब यहाँ तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब जब मेरे पास आएंगे तो फिर 2-4 हामड़ देंगे, टूट जाएगा भ्रम उनका। लेकिन यहाँ नहीं, अब बनाएंगे, दीवार उठाएंगे। तो दीवार उठाएंगे, क्या बात है? सत्संग करना। सत्संग में सार बात क्या है? सत का मतलब परमात्मा होता है। वो परमात्मा क्या है, क्या नहीं है? परमात्मा किसको कहा जाता है? परमात्मा 2, 3, 4, 5, 6 क्या है? परमात्मा का नाम शिव है या राम है या कृष्ण है, दुर्गा काली है, क्या नाम है परमात्मा के? परमात्मा के यदि 3, 4, 5 परमात्मा है तो बड़े शिवजी हैं कि विष्णु हैं कि ब्रह्मा हैं, क्या बात? या फिर ये सब एक ही एक हैं? इन सारी बातों पर चर्चा मैं कल करूंगा और आप लोग आइएगा। और मैं सबको एक अधिकार देता हूं, यदि मैं गलत बोल गया
तो आप लोग मुझे छोड़िएगा नहीं। भगवान राम ने कहा था कि जऊँ अनीति कछु भाखों भुआई, तो मोहि बर जाऊँ भय बिसराई। यदि मुझसे गलती हो जाए तो मुझे भी छोड़ देना निर्भीक होकर। भगवान राम ने कहा कि मुझसे गलती हो जाए तो मुझे भी छोड़ देना, मतलब इस गद्दी से हटा देना मुझको, सीधा मतलब ये हुआ। तो इसलिए मैं भी कहता हूं कि यदि मैं कुछ गलत अभी तक मैं बोल चुका हूं तो आप कहिएगा, सबको अधिकार देता हूं। और मैं गलत नहीं बोला फिर भी मुझे गलत कहने के लिए आ गए तो फिर आपकी खैर नहीं है, समझ जाइए। और कल मैं कहूंगा आपको वेद उपनिषद पुराण कुरान बाइबिल गुरु ग्रंथ साहब, कुछ मुसलमान फकीरों की बातें फारसी में अरबी में उर्दू में और अंग्रेजी भाषा के भी कुछ जो होंगे ज्ञानी लोग, उनकी बात भी सुनाऊंगा। आप लोग आइएगा, झाल मुढ़ी की तरह मजेदार रसदार प्रवचन को बना करके ईश्वर स्वरूप पर बात करेंगे। आप लोग निश्चित रूप से आइएगा, निवेदन यही है आप लोगों से। जब ये बात बनेगी सुनिएगा, आप लोगों के भ्रम भी टूटेंगे कि परमात्मा एक है, दो तीन चार पांच नहीं है, शिव कोई होता नहीं है ना, राम और कृष्ण कोई नहीं होता, एकमात्र परमात्मा होता है। ये सारे के सारे भ्रम आपके टूटने वाले हैं। और मैं खुलेआम सबको कहता हूं, जो भी हैं शिव के मानने वाले कि राम कृष्ण के मानने वाले, दुर्गा काली जो भी मानने वाले, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप लोग आइएगा। और यदि निवेदन से नहीं मानते हैं तो खुलेआम चुनौती देता हूं कि आप आइएगा और सुनिएगा, सुनकर कहिएगा कि मैं क्या गलत बोला हूं। यदि गलत नहीं बोला हूं तब तो आपको मानना भी पड़ेगा। खैर मेरे सामने नहीं मानना है, भीतरे भीतर मान लेना। आपको सामने मानने में बेइज्जती महसूस होगी। तो ये सारी बातें आप सुनेंगे बहुत सारे पुराणों से। परमात्मा एक है, उन्हीं के अनेक रूप हैं। कोई शिव नहीं होता है, कोई शंकर नहीं होता, कोई विष्णु नहीं होता, कोई ब्रह्मा नहीं होता, कोई काली दुर्गा सरस्वती बजरंग बली गणेश नहीं होता, बल्कि एक ही एक तत्व होता है जिसको सत्य या परमात्मा कहा जाता है। और उन्हीं के बहुत हजारों हजारों नाम लिए जाते हैं। उसी ज्ञान स्वरूप परमात्मा के नाम है, उसी मुक्ति स्वरूप आनंद स्वरूप शांति स्वरूप परमात्मा के अनेकों नाम दिए जाते हैं। लेकिन है मात्र एक परमात्मा, 2 4 5 10 बिल्कुल नहीं है। इन सारी बातों को आप कल सुनिएगा। तो यही मैंने कहा और आप लोगों से एक निवेदन करूंगा। वो निवेदन मैं ये करूंगा, देखिए जी, मैं हरिद्वार ऋषिकेश में रहता हूं। तो ऋषिकेश में हरिद्वार में रहता हूं, तो जब वहां रहता हूं तो बहुत सारे प्रेमी हमारे जाते हैं। और ज्ञान शिखर बाबा, अब ये ऐसे बाबा नहीं कि 2 4 गांव में ज्ञान शिखर बाबा को जानता है, सो सब बात नहीं। लाख आदमी से ज़्यादा 50 लाख करोड़ आदमी भी जानते होंगे। अब किसी बिल का चूहा नहीं हूं मैं जो कि नहीं जान रहा आदमी। तो बहुत आदमी जाते, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाता हूं रहने के लिए। क्या कहूँगा, आज तक जितने पैसे कमाए, बैंक अकाउंट खुलवाया नहीं, पैसे सब उड़ गए, देते चले गए, नहीं तो करोड़ों रहता। अब मन में सोचा भी नहीं था कि मंदिर बनवाएंगे, ये सोचा भी नहीं था, नहीं तो बन ही गया हो। लेकिन इतने आदमियों से प्रेम हो गया, सब बोलते हैं बाबा कहाँ रहते हैं, ले चलिए, कहाँ घर है, झूठे मुठ बोल करके हाँ हरिद्वार में रहते हैं। हरिद्वार में रहने की जगह तो है नहीं, अब बोलेंगे क्या। अच्छा आ रहे हैं बाबा, आएंगे, फोन क्या, हाँ जी आइए, हम हरिद्वार में हैं, आइए। अब पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, स्विच ऑफ करना पड़ेगा ना जी। मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हैं, रखेंगे कहाँ, सड़क पर सुलाएंगे जगह तो है नहीं। तो लाचारी दाल खेसारी मोबाइल को ऑफ करते हैं या हरिद्वार छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मुझे बहुत दर्द हुआ, सोचा बहुत प्रेमी आते हैं, जगह नहीं मिलती है। आश्रम बहुत है, सब जगह सबको जगह भी नहीं मिलती है, ये भी बात है। तो जो भी हो बात, तो मैंने सोचा मैं रहता हूँ, मैं बनाऊँ एक आश्रम। तो जमीन खरीदने की तैयारी मैंने की है, 10-15 लाख रुपये जुटाए भी हैं। अपने घर का भी बहुत पैसा था, वो भी मैंने लगाया है।
और कुछ बाकी रह गया है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि हाल फिलहाल ही महीने 1.5 महीने में मैं ज़मीन ले ही लूँगा, चाहे जैसे भी हो। तो आपसे निवेदन करूँगा कि आप भी जाइएगा तो आपकी भी सेवा होगी, और वो आश्रम जो होगा समझिए वो आपके बाप का आश्रम होगा। माने समझे, ये नहीं कि जब जाइएगा तो कहेंगे क्या दिन रहोगे जी, किस जाति का आदमी है जी, बड़ी जाति है कि छोटी जाति है, माल कुछ दोगे तब रहना, नहीं तो हट, ये सब नहीं बोलेंगे हम। जिसको जितना दिन रहना होगा रहेंगे। मुझे तो रहना भी नहीं है, आपको मालूम ही है हम कहाँ कहाँ जाएंगे इस धरती पर, यह भी पता नहीं है। अभी मेरी मर्जी नहीं हुई है, इसलिए इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया है। और जिस दिन मर्जी हुई उस दिन इंडिया भारत को छोड़ेंगे, विदेश चले जाएंगे, वो भी छोटी मोटी बात है मेरे लिए। लेकिन अभी तक मेरे दिल में एक इच्छा है कि हरिद्वार जाते हैं, बहुत आदमी जाते हैं, बिहार के बहुत आदमी जाते हैं, और हम हैं भी बिहारी। अब बिहार के आदमी जाए बिहारी बाबा के पास और जगह नहीं मिले, बड़ी अफसोस की बात, बड़ी तकलीफ की बात। तो मैंने सोचा बनाऊंगा, और जो आएंगे रहेंगे जब तक रहना हो रहा है। यदि हमें ताकत होगी तो भोजन भी देंगे, नहीं देंगे तो रहो, अपना खर्च करो भाई, कोशिश करेंगे। तो ये मेरी इच्छा है। आप लोगों से निवेदन है, यदि मदद करना हो तो करेंगे, कुछ जल्दी से काम होगा, और नहीं भी मदद करेंगे तो भी खरीद लेंगे, ये भी बोल दिए साथे साथ। ऐसा नहीं कि हम आपके भरोसे पर टिके हुए, सो सब भी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम आपका खाते पीते हैं, आप पर ही मेरी रंगबाजी भी चलती है। अपना तो कुछ पैसा तैसा था नहीं, सब आप पर है। तो आप मेरे मालिक भी हैं एक तरह से, हमको चलाने वाले भी हैं। और जितने महात्मा होते हैं सब भिखमंगे होते हैं, चाहे उनको 10 गाड़ी रहे कि 20 आश्रम रहे, सबने भीखे मांग कर ना बनाया है आश्रम जी। चाहे कोई नंद रहे, कोई स्वामी रहे, कोई महाराज जी रहे, देश जाए के विदेश, पैसा तो सब आपका ही है। तो घुमा फिरा कर ये सारे भिखमंगे हैं। तो इसलिए मैं भी भिखमंगा बनने से क्यों लजाऊं, जब महात्मा की जातीय भिखमंगा खानदाने है। भगवान बुद्ध को कहा था उसके बाप ने कि अरे तू भीख मांग कर काहे खाता है, मेरे खानदान में किसी ने भीख नहीं मांगा। तो बुद्ध ने कहा कि पिताजी मैं आपके खानदान का नहीं हूं, मेरा खानदान है भिखमंगे का है। मतलब भीख मांग कर ही खाया है महात्मा है ना। स्वावलंबी जीवन बताओ वो दूसरी बात है, जो भी हो। तो इसलिए सोचा मैं भी भीख मांगता हूं, कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं, तीर निशाने पर लगा लगा, नहीं लगाया। तो इसलिए सोचा आपसे प्रेम है तो आप लोगों को कहूंगा। तो एक आदमी ने कहा बाबा कितना माल दें, मैंने कहा 1 अरब रुपया देना। कहा बाप रे बाप, ऐसा तो मतलब गांव बेचना पड़ जाएगा था। तो 50 करोड़ देना भाई, तो 1 करोड़ देना, नहीं नहीं और कम कीजिए, 1 लाख देना, नहीं 50,000, ओह बहुत ज्यादा बोलते हैं बाबा, आप बहुत लोभी हैं बाबा, और कम कीजिए। तो 1,000 देना जी, और कम कीजिए थोड़ा सा, 500 और कम, 100 और कम, 50 रुपया और कम, 10 रुपया। कहा बाबा और एक बार कम कीजिए। मैंने कहा 5 रुपया। कहा बाबा गलती होगी, एक बार और कम। अच्छा 1 रुपया दे देना। कहा बाबा ये भी बहुत अधिक हो गया, और थोड़ा सा। मैंने कहा चलो तुम देना ही नहीं। कहा हाँ ये ठीक है। तो मतलब ये हुआ आपको जो चले दीजिए, और एक विकल्प ये भी है कि नहीं भी दीजिए, समझ गए ना। देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। लेकिन आपसे निवेदन किया, इसलिए मुझे दर्द होता है वहाँ जब देखते हैं ना बहुत आदमी को सड़क पर सोते हुए। बहुत आदमी रो करके लौट जाते हैं जब जगह नहीं मिलती है, नहीं मिलती है जगह, लाचार होकर के चले आते हैं। अब बहुत जगह जब जाते हैं ना, बहुत आश्रम, तो कुछ नियम बनाए, 5 घंटा ध्यान करना है तब रहिए। अब 2 दिन के लिए गए हैं घूमने फिरने, 5 घंटा ध्यान करने का सीधा मतलब हुआ छुरा भोग दिया कलेजे में। मतलब तुम जल्दी से यहाँ गेट आउट, पासपोर्ट लो, भागो यहाँ से। तो ये सारी बातें हैं। अब जो जो ऐसे हैं वो जाने, लेकिन हमने कहा कि हम कोशिश, आप लोगों
कि व्यवस्था हो पाए। अब मुझे तो रहना है नहीं, आपका स्वागत होगा जब जाएंगे, जब बनेगा। और आप नहीं भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, जरूरी नहीं कि आपका ही स्वागत हो, कोई तो जाएगा जी। तो मैं आपको कहता हूं, बिहारी सत्संगी रहे कि गैर सत्संगी रहे, झारखंडी सत्संगी रहे गैर सत्संगी रहे, ये दो राज्य में जो होंगे उनका स्वागत मैं जरूर करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा, नहीं तो करवाऊंगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे, यही निवेदन है। नहीं भी देंगे तो भी चिंता की कोई बात नहीं।